BWFS एयरपोर्ट कर्मचारी यूनियन REGD है। यूनियन सिर्फ BWFS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करती है, ना कि पूरे एयरपोर्ट पर। यह इलेक्शन सिर्फ BWFS एयरपोर्ट कर्मचारी यूनियन का था। इस इलेक्शन में पदाधिकारी की सूची इस प्रकार है: नंबर 1 प्रेसिडेंट, नंबर 2 वाइस प्रेसिडेंट, नंबर 3 जनरल सेक्रेटरी, नंबर 4 जॉइंट सेक्रेटरी, नंबर 5 ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी, नंबर 6 ट्रेजरर, नंबर 7 प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी, नंबर 8 सिक्योरिटी कमेटी मेंबर का चुनाव था, जिसमें निर्विध पदाधिकारी चुने गए। यह यूनियन सिर्फ BWFS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करती है। इस यूनियन का नाम है BWFS एयरपोर्ट कर्मचारी यूनियन रजिस्टर। सर, इस न्यूज को जल्द से जल्द अपडेट करने का कष्ट करें। पदाधिकारियों के नाम इस प्रकार है: प्रेसिडेंट अशोक कुमार, वाइस प्रेसिडेंट NA सेबेस्टियन, जनरल सेक्रेटरी फूलबंदन पासवान, जॉइंट सेक्रेटरी जितेंद्र कुमार, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी चंचल कुमार, ट्रेजरर लेखराम, प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी गिरीश चंद्र, कार्यकारिणी समिति सदस्य गिरधारी लाल पदाधिकारी चुने गए। मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि मुझको इसमें रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया था चुनाव कंडक्ट कराने के लिए, तो हमने नोटिस बोर्ड लगाया। 2 तारीख को नॉमिनेशन की तय रखा गया, फिर 4 तारीख को विड्रॉवल था आफ्टर स्क्रूटनी। लेकिन ये देखा गया कि जो BWFS जो यूनियन है, कर्मचारी यूनियन, जो एयरपोर्ट में बहुत सालों से एक्टिव है, काम कर रही है अपने राइट के, अपने अधिकारों को लेकर, ये देखा गया कि बहुत ही एक डिसिप्लिन, एक मतलब आप समझ लो अनुशासनता का एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल पेश किया गया है। किस तरह से लोगों ने जो है विश्वास जताया है एक एक आदमी के ऊपर, कोई नॉमिनेशन ना आके, कोई झगड़ेबाजी नहीं, कोई ग्रुपिज्म नहीं, और आराम से, बहुत ही आराम से, स्मूथली जो है ये इलेक्शन कंडक्ट हुआ है बहुत ही तरीके से। किसी भी पोस्ट पे कोई किसी ने दूसरे आदमी ने चुनाव नहीं किया। ये एक बहुत अच्छा संकेत है। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे कोई टीम को? नहीं, मेरी तरफ से तो यही है कि जो मेंबर हैं यूनियन के, मेंबर वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है किसी भी यूनियन का। ऑफिस बेरर की बात अलग है, मेंबर ही चुनते हैं ऑफिस बेरर, यानी कि मेंबर विश्वास जताते हैं ऑफिस बेरर पे, जो भी चुनी हुई जो कमेटी है। अब जो चुनी हुई कमेटी है, अब उनका फ़र्ज़ है कि वो कितने खरे उतरते हैं। मेंबरों ने तो अपना काम कर दिया, अपना विश्वास जता दिया, और एक चुन के लिए आए 2 साल के लिए। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कमेटी है ये अगले 2 साल में हर वर्कर के अधिकार को लेकर, हर वर्कर के राइट को लेकर काम करें, और ये सिद्ध करें कि भाई जो हमको चुना गया है वो वाकई सही चुनाव था आप लोगों का, उस पर खरे उतरना चाहिए इनको। और मैनेजमेंट का जो दबाव है, जो प्रेशर है, जो दमन है, सब मिलकर काम करें। मेरी तरफ से मैं ये चाहता हूँ, मेंबर हो चाहे एग्जीक्यूटिव मेंबर हो, और उसका बाखूबी मुकाबला करें ताकि मैनेजमेंट भी झुके, और जो भी लीगल राइट हैं, चाहे वो मिनिमम वेज हो, चाहे ओवर टाइम हो, चाहे वो बोनस हो, तमाम जो मिनिमम वेज हो, तमाम जो चीज़ें हैं उसको लागू कराने में जो है सब मिलजुल कर काम करें। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जितने मेरे जो भाई आए हैं इनके लिए, सभी के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, जो इस तरीके का इन्होंने हमें एक शक्ति दी है काम करने के लिए, जो पिछले 2 साल से भी हमने किया है। और जितने भी यहाँ पे कर्मचारीगण मौजूद हैं, इन्होंने जो है ना बहुत सहयोग दिया है 2-3 साल में, 2020 से लेकर के और 2022 तक। और मैं सभी का पहले धन्यवाद करूँगा इस चीज़ के लिए। और अपनी चलती में जितनी भी कोशिश होगी, जो भी यूनियन का काम होगा, उसको पूर्ण रूप से हम करने की कृपा करेंगे। और किसी भी कर्मचारी का रात में दिक्कत हो, दिन में दिक्कत हो, उसको पूरा करेंगे। अभी जो है ना हमने PF पे घोटाला पकड़ा है बहुत ज़बरदस्त। अभी जो है ना EPFO ने भी उस पर काम किया है, मैनेजमेंट को नोटिस भी दिया है और मैनेजमेंट को नोटिस भी भेजा है। हम ये कहना चाहेंगे, सबसे पहले तो हम अपने कर्मचारियों को धन्यवाद करना चाहेंगे कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमें दी है। हमने 2020 से यूनियन रजिस्टर्ड कराया, और 2020 से जितना करप्शन हुआ कंपनी के अंदर, उसका हमने पर्दाफाश किया है। जो आज कम से कम 40 केस हैं, हाई कोर्ट से लेकर लेबर डिपार्ट से लेकर सारे जगह उसका पेंडिंग चल रहा है। और बहुत से घोटाले भी पकड़े गए। EPFO में कम से कम 125 करोड़ का घोटाला है, 2500 कर्मचारी हैं। अभी EPFO के द्वारा शोकेस नोटिस जारी की गई है लगभग 6 करोड़ का 3 साल का, जबकि 2008 से कंपनी आई हुई है, और 2008 से अब तक बहुत सारे घोटाले हुए हैं। मिनिमम वेज में भी हुए, ओवर टाइम में भी हुए, और बहुत सारे तो वायलेशन कंपनी कर रही है शोषण के तहत। सर, जो पोस्ट मुझे मिली है, जो मेरे मेंबरों को भरोसा दिलाया है,
उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने पद के प्रति सेवानिष्ठ रहूँगा और पूरी मेहनत से पोस्ट के लिए चुना है उनके प्रति हम बिल्कुल खरे उतरेंगे और जो इन्होंने विश्वास करके हमको चुना है वो विश्वास इनका टूटने नहीं देंगे। धन्यवाद सेवा में लगे रहेंगे उनके। बिल्कुल सर। सर मैं साथियों का धन्यवाद करने की कोशिश करूँगा जिन्होंने मेरे को इस लायक समझा इस पोस्ट के लिए। और दूसरी चीज़ है कि मैं अपने साथियों को साथ लेकर चलूँगा, कोई इनको दिक्कत हो परेशानी हो उनको सपोर्ट लेकर चलेंगे। अगर आप कोई चीज़ को छिपाओगे तो हम उसके पीछे कैसे समाधान करेंगे उसको। खुल के हमारे सामने आओगे और हमारा साथ दोगे तो हम आपका साथ देंगे। चुप रहने से काम नहीं चलेगा, डर के रहने से काम नहीं चलेगा। जिम्मेदारी किस तरह निभाएंगे आप? जो भी इनकी समस्या होगी उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा और आगे भी जैसे मैं अभी तक निभाते आया हूँ इसी तरीके से आगे भी निभाऊँगा। मैं तो यही कहूँगा कि जो कंपनी हमारे साथ करती आई, जो शोषण किया उसने, तो अब जब ये कमेटी बन चुकी है यूनियन में, आपने जो भरोसा जताया है, पहले तो कंपनी से दबना नहीं है अब और ना ही उनका कोई अत्याचार सहन करना है। तो मैं यही कहूँगा कि हमें आपने इस पद पे करा है, अगर आपको कोई समस्या है तो आप खुल के यूनियन अपने जो जनरल सेक्रेटरी है, जो पदाधिकारी हैं, आप उन्हें समस्या बताएं कि हम उस समस्या का हल निकाल सकें।